हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सूर्यकांत और आज का मेरा वीडियो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस फॉर द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर का ये चौथा वीडियो है। ऑलरेडी इस चैप्टर का 3 वीडियो आपके अपने चैनल सूर्य केमिस्ट्री क्लासेस पे डाल दिया गया है, तो कृपया करके पहले वो 3 वीडियो आप देख लें, उसके बाद ये चौथा वीडियो देखें तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज का हमारा टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग दैट मीन्स प्यूरिफिकेशन। हम मेटल को कैसे रिफाइन करेंगे ये उसका वीडियो है। इस वीडियो में आपको मेटल को रिफाइन करने के तरीके को बताया गया है। ऑलरेडी हम मेटल को उसके कंसंट्रेटेड ओर से ऑब्टेन कर चुके हैं। तो जो कंसंट्रेट ओर से मेटल हम ऑब्टेन करते हैं वो मेटल उतना प्योर नहीं होता है। उसे प्योर करने के लिए हमें कई सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। जो आपको यहाँ बोर्ड पर दिख रहा है कि मेटल को रिफाइन करने का यहाँ पर हमारे पास 8 तरीका बोर्ड पर दिख रहा है। और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, टर्म्स हैं, लेकिन आप लोग के लिए 8 तरीका काफी है। आप यहाँ देखोगे, फर्स्ट है आपका बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस एक रिफाइनिंग का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम वैसे मेटल को रिफाइन करते हैं जिस मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जैसे में अगर किसी मेटल में मान लें कि जिंक कोई मेटल है और इस जिंक में ए नाम का इम्प्योरिटीज इसमें मिक्स है और इस जिंक को हमें प्योर करना है, तो क्या करना होगा, ये जो ए नाम का इम्प्योरिटी है इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके लिए हम इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को चेक करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जिंक का बॉइलिंग पॉइंट इस इम्प्योरिटी से क्या होता है, कम होता है। तो जब मेटल का बॉइलिंग पॉइंट उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटी से कम हो तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए जिंक को या उस मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब डिस्टिलेशन प्रोसेस ये कहता है कि अगर आपके मेटल का उसके इम्प्योरिटी से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो आप उसको इस प्रोसेस के जरिए ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाय लिक्विडेशन। अब अगर फर्स्ट का ही एग्जांपल देखेंगे कि फर्स्ट में कौन कौन से मेटल यूज किए जाएंगे। तो इसमें हमारे पास मेटल जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। ये सब ऐसे मेटल हैं जिनका प्यूरिफिकेशन डिस्टिलेशन मेथड के जरिए किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बाय लिक्विडेशन। लिक्विडेशन वर्ड से पता चलता है, इसका हिंदी लिक्विड से बना हुआ है। ये मतलब द्रव, इस विधि कहा जाएगा द्रवण विधि द्वारा। द्रवण विधि मतलब यहाँ पर वैसे मेटल प्योर होंगे जिस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। यानी कि अगर कोई मेटल में इम्प्योरिटीज है और वो मेटल इम्प्योर है तो उस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट उसके इम्प्योरिटीज से अगर कम है तो हम लिक्विडेशन प्रोसेस के जरिए उसको प्यूरिफाइड रिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर कम होगा तो आपका वो मेटल पहले मेल्ट हो जाएगा और जब वो मेल्ट हो जाएगा तो अपने इम्प्योरिटी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस बाय लिक्विडेशन। अभी किसके लिए यूज करेंगे, तो आपका टीन जैसा जो मेटल होगा या टीन, इसके लिए ये प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्यूपेलेशन प्रोसेस। क्यूपेलेशन प्रोसेस ये भी एक मेटल को रिफाइन करने का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि कुछ मेटल हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में ऐसे होते हैं जिनमें अदर मेटल के ऑक्साइड वॉलेटाइल नेचर में इम्प्योरिटीज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जब किसी मेटल में दूसरे मेटल के ऑक्साइड वॉलेटाइल फॉर्म में इम्प्योरिटीज के फॉर्म में हो तो उसे क्यूपेलेशन प्रोसेस के जरिए प्योर किया जा सकता है। ध्यान रहे, किसी मेटल में मान लेते हैं कि जिंक टाइप का कोई मेटल हमारे पास है और इसमें अदर मेटल जैसे PbO, अदर मेटल का ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड आपका वोलेटाइल नेचर का होता है। अगर ये इम्प्योरिटीज के फॉर्म में इसमें प्रेजेंट है तो इसको रिमूव करने के लिए हमें कौन सा प्रोसेस करना होगा, क्यूपेलेशन प्रोसेस करना होगा। क्योंकि यही एक ऐसा प्रोसेस है जो यह बतलाता है कि हम वैसे मेटल को प्योर करेंगे जिस मेटल में इम्प्योरिटी मेटल का ऑक्साइड वो भी वोलेटाइल नेचर में प्रेजेंट होगा। तो इस प्रोसेस के सहारे हम इसको प्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन मेथड।
ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चलता है, जहां पर ऑक्सीजन का वर्क होगा। आप सब लोग ऑक्सीजन के बारे में पढ़े होंगे, ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़े होंगे कि ऑक्सीजन रिएक्शन किसे कहते हैं। वैसा केमिकल रिएक्शन जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल होता होगा उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। वही प्रोसेस हमें यहाँ भी अप्लाई करना है। कभी कभी क्या होता है, किसी मेटल में वैसे इंप्योरिटीज होते हैं जिस इंप्योरिटीज के पास ऑक्सीजन से रिएक्शन करने का नेचर काफी प्रबल होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो वैसे इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम ऑक्सीडेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लें अगर कॉपर मेटल को हमें प्योर करना हो, कॉपर हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में है लेट सपोज, और इसमें जो इंप्योरिटीज है, मान लें तो इंप्योरिटीज कोई ए नाम का इंप्योरिटीज इसमें मिक्स है, तो इस ए को रिमूव करने के लिए हम ये मेथड क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे कि दोनों में ऑक्सीजन से रिएक्शन करने का नेचर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका है, कॉपर का है या कि ए का है। अगर इस इंप्योरिटीज का होगा तो हम इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, मतलब इसे ऑक्सीजन देंगे। जैसे ऑक्सीजन देंगे ये ए क्या करेगा, तेजी से ऑक्सीजन रिएक्शन करके ये बाहर निकल जाएगा। तो हम क्या देखें कि वैसे इंप्योरिटी जो जिस मेटल में प्रेजेंट है, अगर उस इंप्योरिटी का नेचर ऑक्सीजन से रिएक्शन करने का स्ट्रॉन्ग है तो आप इस मेथड से उसे बाहर निकाल सकते हो। हमारे पास इसके अंतर्गत टोटल 3 टॉपिक दिख रहे हैं आपको, बेसराइजेशन, क्यूपेलेशन एंड थर्ड वन इज बाय कॉलिंग। बेसराइजेशन दैट मींस बेसरीकरण। इसमें एक प्रकार का बर्तन होता है जिसमें बेसिनर परिवर्तक होता है और उस परिवर्तक में हम एक प्योर मेटल को डालकर उसका ऑक्सीडेशन करने का काम करते हैं। क्यूपेलेशन के जरिए भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं और बाय कॉलिंग, कॉलिंग यानी कि हरी लकड़ियों की बल्लियों द्वारा उसके हेल्प से भी हम मेटल को, इम्प्योर को प्योर मेटल करने का काम करते हैं। अब तीनों का एक ही काम है, क्या करना, तो ऑक्सीडेशन करना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। रिफाइनिंग ऑफ मेटल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, वैद्युत शोधन। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इलेक्ट्रो वर्ड यहाँ पर है, इलेक्ट्रो दैट मींस यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट के सहारे हम किसी मेटल को प्योर करने का भी काम करते हैं। ये एक ऐसा टर्म है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि अगर इन सब टर्म से भी हमारा मेटल प्योर ना हो तो लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि आप उसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर दो, मेटल प्योर हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी मेटल में सबसे ज्यादा इंप्योरिटीज है और इन सबसे वो साइड नहीं हो पा रहा है तो लास्ट ऑप्शन आप इसे उसको प्योर कर सकते हो। तो इसमें हम लोग बहुत सारे मेटल जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, फिर आपका गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, जिंक हो गया, इन सब मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें प्यूरिफाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मेटल है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के जरिए उन सबको रिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि ये उसमें प्रेजेंट किसी भी प्रकार के, चाहे वो इसमें सोल्यूबल कुछ भी होगा, उसको ये साइड कर देगा आराम से। और जब किसी का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हो तो कैथोड पर हमें प्योर मेटल प्राप्त होता है और एनोड पर हमारा इंप्योरिटीज बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग, वाष्प अवस्था में शोधन। वेपर फेज मतलब अगर आपको इम्प्योर मेटल में से प्योर मेटल चाहिए तो एक प्रोसेस ये भी है कि आप उस मेटल को का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हो। अगर मेटल का बॉइलिंग पॉइंट उसमें प्रेजेंट इंप्योरिटी से अगर कम है तो आप उसे बॉइल करके वेपर फेज में कन्वर्ट करके भी बाहर निकाल सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मेटल में कुछ ऐसे इंप्योरिटीज होते हैं जो हीट को गेन नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए वहां पर वेपर फेज रिफाइनिंग का इस्तेमाल करना जरूरी होता है, क्योंकि मेटल हीट को गेन करके वेपराइज्ड हो जाएगा और जो इंप्योरिटीज होंगे वो वहीं पर रह जाएंगे। वेपर फेज में आकर मेटल आपका वहां से बाहर निकल जाएगा और हम उसे दूसरे बर्तन में प्राप्त कर लेंगे। तो इसके लिए दो साइंटिस्ट, एक मॉन्ड और एक हमारे हैं वॉन ऑर्किल मेथड, ये दो साइंटिस्ट अपना अलग अलग तर्क दिए। मॉन्ड साहब क्या किए थे, निकल जैसे मेटल को इस प्रोसेस के जरिए प्यूरिफाइड करके बताए थे। निकल मेटल को
वेपर फेस में कन्वर्ट करके ही प्योर किया गया था। इसे कौन किए थे? मॉन्ट साहब किए थे। अब है नेक्स्ट आपका वॉन आर्किल मेथड। वॉन आर्किल मेथड कब इस्तेमाल किया गया? तो कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनका यूज हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में करते हैं। तो जब स्पेस टेक्नोलॉजी में किसी मेटल का यूज किया जाएगा तो मेटल तो आपका अल्ट्रा प्योर होना चाहिए, तो उसके लिए वॉन आर्किल मेथड का यूज किया जाता है। ये भी वेपर फेस रिफाइनिंग के तहत ही आता है। ये किसी भी मेटल को अल्ट्रा प्योर करने का काम करते हैं, मतलब उसमें जितनी भी मिस्टेक गंदगी होती है, इंप्योरिटीज होते हैं, वो सारे इंप्योरिटीज को ये साइड कर देते हैं। तो जो मेटल स्पेस में यूज किया जाता है उसका प्योरिफिकेशन वॉन आर्किल मेथड के जरिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जोन रिफाइनिंग, प्रक्षेत्र शोधन। अब प्रक्षेत्र शोधन क्या होता है? मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया को प्यूरिफाइड करना। जैसे कभी कभी होता क्या है कि आपके मेटल में इंप्योरिटीज इस प्रकार मिले होते हैं कि आप उसे आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। तो उसके लिए हम लोग जोन रिफाइनिंग का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? तो जोन रिफाइनिंग में हम लोग उस मेटल को क्या करते हैं? हीट करके उसे मेल्ट करके उसे क्रिस्टल फॉर्म में ले आते हैं। जब वो मेटल क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है और उसके अंदर जो इंप्योरिटीज होते हैं वो इंप्योरिटीज किसी एक खास जोन एरिया में वो फिक्स हो जाते हैं। तो उस इंप्योरिटीज को बाहर निकालने के लिए हम मेटल के जो रड है इसके एक सिरे से इसको हीट करते हैं, जिससे ये मेटल यहाँ से मेल्ट होकर फ्रैक्शनल क्रिस्टल के फॉर्म में हमें दूसरी तरफ मिल जाता है और धीरे धीरे हमारा इंप्योरिटीज दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये हीट को गेन करता नहीं है, ये क्रिस्टल फॉर्म में चेंज नहीं होगा। तो जोन रिफाइनिंग में क्या करते हैं हम लोग? मेटल को फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के जरिए, ध्यान से सुनिएगा, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन यानी कि उसे क्रिस्टल फॉर्म में चेंज करके हम इंप्योरिटी से उसको बाहर निकाल देते हैं और इंप्योरिटीज हमारा दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है। यह प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? जोन रिफाइनिंग कहलाता है। तो ये एक मेथड है आपका। और लास्ट आपका क्या है यहाँ पर? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी ये काफी कम यूज किया जाता है। ये वैसे मेटल के लिए यूज किया जाता है जिस मेटल में इंप्योरिटीज एब्जॉर्ब्ड के फॉर्म में होते हैं, मतलब उसमें वो एब्जॉर्ब्ड किया जाता है, उसको वो अवशोषित किया जाता है, और वैसे इंप्योरिटीज को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। तो अब देखें कि टोटल यहाँ पर 8 प्रोसेस आपके बोर्ड पर बताया गया है, जिनमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, क्योंकि इसी चैप्टर में आगे आपको 4 से 5 ऐसे मेटल हैं जिनके बारे में डीपली नॉलेज लेना है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है। इन सभी मेटल को आपको गेन करना है, उनके सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। तो वहां पर आपको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की जरूरत पड़ेगी उसको प्यूरिफाइड करने के लिए। इसलिए इस वीडियो को आप बढ़िया से देखिए, समझिए, और इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो मैसेज करिए, हम उसका जवाब देंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द और आराम से पहुंच सके।